नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसबीएन क्लासेज नावा सिटी नागौर में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 के लिए हिंदी वाचन पाठ नंबर 2 जन्मभूमि से प्रेम। और पिछले वीडियो में हमने कुछ अंश पढ़ा था इस कहानी का, और इसमें हमने पढ़ा था एक बरगद के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी परिवार रहते थे और पेरेंट्स जो थे वो सुबह खाना लेने के लिए उड़ जाते थे और शाम को आते थे, जबकि बच्चे जो है अपने माता पिता का इंतज़ार करते थे। अब हम आगे चलें। एक समय ऐसा आया जब पानी नहीं बरसा और धीरे धीरे पानी की कमी आ गई, जिससे बरगद ने अपनी पत्तियां छोड़ना प्रारंभ कर दी। अब देखिए, जिस बरगद के पेड़ पर पक्षी रहते थे उसकी बात हो रही है। पक्षी फैमिली वहाँ रहती थी, लेकिन एक बार बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई तो पानी की कमी आ गई, सब तरफ सूखा, अकाल, और पेड़ों को तो पानी चाहिए। हम आपके घरों में भी पौधे होंगे, आप भी पौधों को पानी देते होंगे ना, उन्हें पानी चाहिए। अगर हम पौधों को पानी नहीं देंगे, पेड़ों को पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे, सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो देखिए, बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, और बरगद के पेड़ ने भी अपनी पत्तियां छोड़ना प्रारंभ कर दी, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा, उसको भोजन नहीं मिल रहा है, पत्तियों को पोषण नहीं मिल रहा है, तो वह मुरझा गया। पत्तियां सूख करके नीचे, मुरझा करके नीचे गिरने लगी। कुछ ही समय में बरगद का पेड़ अपनी हरियाली खोकर सूख गया। जो बरगद का पेड़ था उसकी जो हरियाली थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि जब पौधों को हम पानी नहीं देते हैं तो पत्तियां कैसी पीली पीली हो जाती है, सूख जाती हैं, मुरझा जाती है और सारी पत्तियां झड़ जाती है। बरगद के पेड़ की पत्तियां भी झड़ गई, और अब जो पहले जो हरा भरा बरगद का पेड़ होता था वो अब कैसा हो गया? हरियाली ख़त्म हो गई और पेड़ सूख गया। पक्षियों ने आपस में सलाह की कि अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। अब देखिए क्या हुआ, पेड़ सूख गया। तो पक्षी तो सारे पेड़ पर रहते थे, पेड़ों की पत्तियों की छाया उनके ऊपर रहती थी, पेड़ों की डालियों के बीच में वे घोंसले बना करके रहते थे। तो लेकिन अब पेड़ सूख गया, बिल्कुल ठूंठ हो गया है एक तरह से, और छाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पेड़ों पर, बरगद के ऊपर। तो अब सारे पक्षी मिलकर के मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने क्या कहा, ये पेड़ तो सूख गया, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, छाया भी नहीं है, घोंसला भी ढंग से नहीं बना सकते, यहाँ पर तो एकदम गर्मी, सूखा, बेचैनी है। तो अतः किसी दूसरे वृक्ष की खोज की जाए। किंतु उन्हें इतना बड़ा वृक्ष नहीं मिला जिसमें सभी पक्षी अपने परिवार के साथ रह सकें। देखिए, बहुत बड़ा पेड़ था और बहुत सारी बर्ड्स फैमिलीज यहाँ रहती थी, तो उन्होंने दूसरे वृक्ष की खोज करी जो हरा भरा हो, लेकिन इस बरगद के पेड़ जितना बड़ा पेड़ उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला जिस पर सारे पक्षी परिवार रह सके। अतः सभी अलग अलग अपनी सुविधा के अनुसार पलायन करने लगे। अब एक साथ तो नहीं जा सके, सब पक्षी अलग अलग पेड़ों पर जा कर के रहने लगे। जिसको जहाँ जगह मिल गई, जो पेड़ अच्छा लगा हरा, वे उसी पेड़ पर चले गए, बरगद के पेड़ को छोड़ करके जाने लगे, पलायन करने लगे, जाने लगे, छोड़कर जाने लगे। एक तोता भी वहाँ सपरिवार रहता था। बहुत सारे पक्षी हैं, तोता, मोर, चिड़िया, तो एक तोता भी वहाँ रहता था, तोते का परिवार भी रहता था। अंत में उस वृक्ष पर तोते तथा एक कबूतर का परिवार बचा। सारे पक्षी चले गए, सब पक्षी चले गए, कौवा, कोयल, चिड़िया, सारे चले गए। केवल 2 पक्षियों के परिवार बचे हैं, एक तोते का परिवार और एक कबूतर का परिवार। कबूतर ने तोते से कहा, भाई तोते, तुम भी चलो। कबूतर जा रहा है और उसने तोते से क्या कहा, भाई तुम भी चलो, यहाँ क्या पड़ा है, ये पेड़ तो सूख गया। तोते ने कहा, इस वृक्ष पर मैं जन्मा, बड़ा हुआ, यही मेरा परिवार बढ़ा, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या कहा तोते ने? ये वृक्ष मेरी जन्मभूमि है, मैं इसे छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, यहाँ पर मैंने जन्म लिया है, यहीं पर मैं पला बड़ा हूँ, और इसलिए मैं इसे छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। तो कबूतर ने क्या कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और ऐसा कहकर कबूतर का परिवार भी वहाँ से
चला गया, सब चले गए। कौन बचा? ओनली तोते की फैमिली वहाँ पर बची है, पैरट फैमिली। अब वहाँ केवल तोते का परिवार बचा। कड़ी धूप में भी वह वहीं रहता। बारिश नहीं हुई है, अभी भी नहीं हो रही है, और धूप पड़ रही है भयंकर, पत्तियां नहीं है छाया के लिए, डालियां सूख गई है, पेड़ सूख गया है, लेकिन तोते का परिवार इस कड़ी धूप में भी वहीं पर है। बच्चों को भी खेलने में परेशानी होती, धूप में आपको भी नहीं जाने देते ना पेरेंट्स बाहर खेलने के लिए, तो और जाना भी नहीं चाहिए। तो जो पैरट फैमिली में जो बच्चे थे वे भी बाहर खेल नहीं पाते थे, अपने घोंसले में ही बैठे रहते, क्योंकि बाहर धूप है, सब जगह धूप है, पत्तियां तो है ही नहीं, बिल्कुल हरियाली नहीं है। फिर भी वृक्ष के इस महान कठिन समय में तोते के परिवार ने वृक्ष का साथ न छोड़ा। पेड़ पर मुसीबत आई, पेड़ सूख गया, लेकिन तोता जो है इस मुसीबत में भी पेड़ के साथ रहा। आसपास पानी के साथ साथ दाने भी नहीं मिलते थे, पानी तो खत्म हो गया, धीरे धीरे दाने मिलना भी खत्म हो गए, भोजन नहीं मिल रहा था। पहले पेड़ हरे भरे थे तो पेड़ों की डालियों पे जो फल लगते थे वो मिल जाते, फल सूख करके बिखर जाते तो उनके दाने मिल जाते, लेकिन क्योंकि पानी नहीं बरसा तो अनाज भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पेड़ों पर फल भी नहीं लगे, तो उन्हें भोजन भी नहीं मिल रहा था। इतना कष्ट सहते हुए भी वह परिवार वहीं रहता। इतनी परेशानी, भोजन लेने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता, गर्मी में, सूखे में, फिर भी वह परिवार वहीं रहता। एक दिन एक महान ऋषि वहाँ आए, साधु ऋषि वहाँ आए। वे थक गए थे, अतः उसी वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। वो ऋषि थक गए थे, बहुत दूर से चल के आए थे, तो उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए, बैठ करके अपनी तपस्या या ध्यान करने लगे। संध्या का समय था, उन्होंने देखा इस सूखे वृक्ष में एक ही परिवार है। ऋषि ने क्या देखा? उस सूखे, वो वृक्ष बिल्कुल सूखा हुआ था, लेकिन जंगल में सारे वृक्ष ही सूखे हुए थे, थोड़ा बरगद का पेड़ घना था तो वो उसके नीचे बैठ गए थे, और उन्होंने देखा यहाँ तो केवल एक ही परिवार है। तोते का परिवार संध्या काल में वृक्ष की सूखी डालियों में खेल रहा था। शाम के समय जब सूरज थोड़ा डूबने को होता, उस समय बच्चे उस वृक्ष की डालियों पर खेल रहे थे। तोते ने ऋषि का अभिवादन किया, स्वागत किया। उसके पेड़ के नीचे, वो पेड़ उसका घर है और वहाँ ऋषि आए हैं, तो तोते ने ऋषि का स्वागत किया। ऋषि ने पूछा, अरे तोते, यह वृक्ष अपने प्राण खो चुका है। अपने प्राण खो चुका है का मतलब क्या है? ये तो पूरा सूख चुका है, मर चुका है, अब इस पेड़ में कुछ नहीं है, ये तो पूरा मर चुका है। तो देखिए आगे तोते ने क्या कहा, ये हम पढ़ेंगे कल आगे के वीडियो में। तो देखिए कहानी आपको कैसी लगी? आपको इसे पढ़ना है, पढ़ने का अभ्यास करना है, और ये कहानी अपने फैमिली में भी सबको सुनानी है। थैंक यू।